बिजनेस हमेशा कैश फ्लो से चलता है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट से। क्योंकि अगर कस्टमर आपको टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा तो हमेशा आपका जो प्रॉफिट है वो पेपर पे ही रह जाएगा। अगर आपको रियल लाइफ में जो प्रॉफिट है वो रियल लाइफ में आपको शो होना चाहिए, ना कि सिर्फ पेपर्स में प्रॉफिट दिखे। तो उसके लिए आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं, और उससे आज इसी टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जहांगीर और आज आप देख रहे हैं असली बिजनेस जर्नी। आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे एक एग्जांपल है, एक रवि नाम के बंदे थे, तो उनका हार्डवेयर का एंड पेंट का एक लोकल शॉप थी। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे अपना काम रेगुलर बेसिस पे चल रहा था, तो उनके साथ में क्या हो गया कि वो ऐसे ऐसे कस्टमर्स बन गए कि जिनके पास में रेगुलर माल जाने लग गया। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे लाइजन बनने लगे, उन लोगों ने उनसे उनका थोड़ा बहुत पेमेंट का क्रेडिट लेना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही पेमेंट का क्रेडिट मिलने लगा, तो उन्होंने जैसे एक हफ्ते का बोला, तो एक हफ्ते बाद में उन्होंने बोला कि सर एक हफ्ते में आपको पूरा पेमेंट कर देंगे, अभी एक बार आप माल भिजवा दीजिए। अब हुआ क्या कि उनका एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता ऐसे करते करते चीज़ें निकलने लग गई। पेमेंट उनके हाथ में आया नहीं, पेमेंट रुक गया तो चीज़ें क्या ना, कैश फ्लो बंद हो गया। कैश फ्लो बंद हो गया तो नेक्स्ट माल मंगवाने के लिए उनके पास पेमेंट नहीं था। तो इसका सीधा सा रीज़न क्या हुआ कि उनका काम जो था वो अटक गया। और चीज़ किसकी वजह से अटकी? वो सिर्फ एक वजह से कि उन्होंने लोगों को क्रेडिट पे माल दिया, और इसी वजह से आज उनके चीज़ों में दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से अपनी चीज़ें रुकी रहेंगी? ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, अगर आपके बिजनेस में आपको काम में आएंगे। नंबर 1, क्रेडिट पॉलिसी फिक्स करो। अगर आप क्रेडिट पे अगर कोई भी चीज़ देते हो, तो उस क्रेडिट के लिए सामने वाले बंदे के पास में, आपके पास में एक रिटर्न प्रूफ होना चाहिए। चाहे आप वो व्हाट्सअप के थ्रू दो, चाहे वो किसी बिजनेस ऐप के थ्रू दो, कैसे भी दो, आपके पास में रिटर्न में होना चाहिए। और उनको एक टाइमलाइन डिसाइड होनी चाहिए कि भाई इतने दिन में आप पेमेंट रिफंड कर देंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पेमेंट रिमाइंडर सिस्टम। आप पेमेंट का ऐसा रिमाइंडर का सिस्टम रखो ताकि सामने वाले बंदे को एज ए प्रेशर फील नहीं हो, और उसको लगे भी ये नहीं कि हाँ यार मेरे को, उसको रिमाइंड रहना चाहिए कि उनको पेमेंट देना है। बाकी बर्डन ऐसा नहीं आना चाहिए, उनको बुरा भी नहीं लगे कि यार मेरे को ये बार बार मतलब पेमेंट के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक व्हाट्सअप वगैरह के थ्रू आप मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है, या फिर कोई अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो उस ऐप के थ्रू रिमाइंडर का मैसेज आता है, तो उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा पोलाइट मैसेज एक आपका उनके पास जाएगा, तो उनको रिमाइंड रहेगा कि नहीं, ये डेट उनकी नियर बाई है तो हमें पेमेंट देना है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, उधार सिर्फ रिलायबल कस्टमर्स को दो। मतलब हर जो बिज़नेस करने वाला है वो आपका दोस्त नहीं है, और उस आपका जो कस्टमर है उसको ज़रूरत भी नहीं है कि आप उधार दो ही तो ही आपका काम चलेगा। आप उधार सिर्फ उसी को दो जिसका आपका पास में पेमेंट टाइम से आता है और पेमेंट क्लियर रहता है। उसी को आप दोगे तो आपका पेमेंट कभी भी नहीं फंसेगा, और पेमेंट नहीं फंसेगा तो आपका रोटेशन हमेशा सही से चलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कैश फ्लो बना रहे, चीज़ें सही से हों, आपके बिजनेस में रुकावट नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका चीज़ों में बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप एक ही बात याद रखो कि अगर आपको पेपर में प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको रियल लाइफ में प्रॉफिट चाहिए, तो आप इन फॉर्मूलाज को अपने बिजनेस में आप अप्लाई करें, आपको उस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।